मार्क्स लूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि उसको किस तरीके से आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, और जिन 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, उनकी इंटरेक्शन आपस में कोई नहीं होनी चाहिए। 2 ऑब्जेक्ट्स कॉमनली पूछे जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम निकाल लें और कोलिजन के बाद उनका टोटल मोमेंटम निकाल लें। जितना टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतना ही टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने कल ली थी, अगर पहले ऑब्जेक्ट का मास है m1, इसकी इनिशियल स्पीड है v1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और उसकी इनिशियल स्पीड है v2। आफ्टर दे हिट विद ईच अदर इनके मैसेज पर कोई असर नहीं होता, मैसेज उतने ही हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड्स हैं आफ्टर कोलिजन वो चेंज हो जाती है। आफ्टर कोलिजन के लिए मैंने एक डैश का सिंबल यूज किया था जिसको हमने प्राइम का नाम दिया है, v2 प्राइम। अकॉर्डिंग टू द लॉ पहले ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम बिफोर दे कोलाइड, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, इट शुड बी इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद का मोमेंटम और दूसरे ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद का मोमेंटम, इनके सम के बराबर होना चाहिए। m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मैथमेटिकल इक्वेशन है व्हिच विल नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम, जो हमेशा सेम नहीं रहेगी। एक बड़ा कॉमन सिनेरियो आता है, वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स तो 2 हैं, राइट? कॉमन क्वेश्चन ये आता है, कहते हैं कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट्स तो 2 हैं, लेकिन होना ये है कि आफ्टर दे कोलाइड they become a single body, they get stuck together and now they are going to move as a single object और उनकी एक ही common velocity होगी v। सबसे commonly ये सवाल आप पूछे जाते हैं, इसमें आपने एक फ्रेज है जिसको आइडेंटिफाई करना है, get stuck together। इसका मतलब है टकराने से पहले 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, but once they have collided they are going to become as a single object। आपने अक्सर कोलिजन्स में देखा होगा, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं एंड देन दे मूव एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अक्सर देखा होगा। तो होता ही है, इसके लिए यही इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। इनिशियली तो 2 मोमेंटम्स हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन आफ्टर दे हैव कोलाइडेड नाउ दे आर गोइंग टू बिकम अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसके लिए टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2, और इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? एक सिंगल कंबाइंड वेलोसिटी होगी जिसको हम कहेंगे v। आपने ये देखा कि लॉ इटसेल्फ रिमेन्स द सेम, टोटल मोमेंटम बिफोर शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, बट इक्वेशन की डायनामिक्स यहां पर चेंज होगी। पहले 2 टर्म्स थी, बाद में 2 टर्म्स थी, अब 2 टर्म्स पहले हैं, एक ही टर्म अब बाद में है। देखिए ये 2 अलग-अलग टर्म्स नहीं है। m1 plus m2 is a single number that is being multiplied with another single number, so 2 नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं आंसर एक ही आता है। जी क्या हुआ? नकवा हो रहा है? इजी? ठीक है, प्लीज दोबारा रिपीट करें। कहां से? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरे वाला। दूसरे वाला, ओके। दो ऑब्जेक्ट्स हैं बिफोर दे कोलाइड, ठीक है, उनके अलग अलग इंडिविजुअल मोमेंटम्स हैं, जिसको मैंने m1 v1 प्लस m2 v2 करके लिख लिया। बट आफ्टर दे कोलाइड एक का मोमेंटम इतना ज्यादा था और दूसरे का मोमेंटम इतना कम था कि समहाउ दे गेट स्टक टुगेदर। व्हाई आर दे स्टक? दैट्स नॉट आवर कंसर्न। एग्जामिनर ने क्या दिया आपको स्टेटमेंट में? दे गेट स्टक टुगेदर। वंस दे गॉट स्टक टुगेदर ऑल द एंटायर सिस्टम, दोनों ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू मूव विद अ कांस्टेंट कॉमन वेलोसिटी। So when they become a single object, तो उनका टोटल मास कितना होगा? m1 plus m2, और इनकी एक ही सिंगल कंबाइंड वेलोसिटी है, उसको v से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों में से एक केस की एग्जांपल मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे, बताएं कौन सा? मैं कौन सा कर दूं इसमें? सिर्फ सेकंड वाला। मैं सेकंड वाला कर दूं?
ठीक है। एग्जाम्पल 3 kg object, 5 kg object, it is at rest and this object is moving with 10 meters per second. It's given in the question. जाओ कुर्सी लेके आओ। इसको हम आगे आगे मतलब इधर है, इधर है। कौन सी देखिए बल्कनी प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट हाथ लग गया प्रोजेक्ट के ऊपर रखो। नहीं,